बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की हमारी पर्सनैलिटी जो है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मैं इनके साथ पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ पहले हिस्से के अंदर, क्योंकि वो एक स्पेशल पर्सनस में आते हैं। उनको माजूरी थी, मजूरी को उन्होंने मजबूरी नहीं बनाया। हमने इसी पर बातें की, लेकिन आज हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपके साथ बात करेंगे। आपको बताएंगे कि उन्होंने किस प्रोफेशन को चूज़ किया, उसका इंतखाब उन्होंने क्यों किया और कैसे कैसे उनको उसके अंदर कौन कौन सी हर्डल्स, कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं। ये सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं अली मोहसिन साहब। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को जो है उस प्रोफेशन के बारे में बताएं जो आपने ज्वाइन किया और आज माशाल्लाह एक कामयाब शख्सियत हैं आप, प्लीज़। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद प्रोफेशन मैंने डांस का चुना। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे उसमें नज़र आया जो लोग मेरे पास बैठना भी नहीं चाहते थे या मेरे पास आते भी नहीं थे, अकेला तन्हाई का शिकार रहता था, तो वो मेरे पास आ रहे हैं, अली भाई कैसे हैं, अली भाई आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए मेरे पास मौका था लोगों को दिखाने का, तो इसलिए मैंने डांस का फील्ड चुना और इसी में आगे बढ़ा कि अब मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बाय नेम बाय फेस जाना जाता हूँ। आपने डांस के फील्ड का इंतखाब ही क्यों किया? आपके लिए तो बहुत और भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ जॉब्स थी, मुख्तलिफ़ आप काम कर सकते थे, तो डांस की तरफ ही क्यों आप आए? मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे मुलाजमत भी की, जॉब्स भी की, और इस फील्ड में आने का मकसद ये था कि जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ और मिसाल बनूँ। तो जब पहली दफ़ा परफॉर्म किया था उसी वक्त मेरे जहन में आया था कि यही मौका है। मुलाजमत करता रहूँगा, वो कर भी रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ करता रहूँगा मुलाजमत ही तो नहीं बता पाऊँगा कि हम डिसेबल पर्सन भी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, हम माशरे में अपना मकाम बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने डांस का फील्ड चुना कि ये एक कह लें वाज़ेह नज़र आने वाली चीज़ है। एक ही वक्त में आपको सैकड़ों हज़ारों लोग देखते हैं तो ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाता है। जब वो देखते हैं कि ये बंदा एक टांग पे खड़ा है और परफॉर्म कर रहा है तो वो हिम्मत को पहचानते हैं, मानते हैं। और मेरे जैसे अगर लोग देखेंगे जो डिसेबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको भी मदद मिलेगी अपने आप को इस काबिल बनाने की कि वो कुछ कर पाएँ, सिर्फ डांस ही नहीं, जो भी वो करना चाहते हैं। अली, ये मुझे बताएं कि आपने डांस की फील्ड को उसका इंतखाब किया, वो कौन सी पहली परफॉर्मेंस थी जो आपने की और आपको लगा कि मेरे अंदर का इंसान जो है वो इसी प्रोफेशन के लिए बना था, और आपने वो कौन सा सॉन्ग था जिस पर पहली परफॉर्मेंस दी? अगर मैं अपने कमरे में बंद होकर जो परफॉर्मेंसेस करता रहा हूँ उसकी बात करूँ तो वो तो मुझे अब याद भी नहीं कि पहली मर्तबा मैं कौन से गीत पे उठ के झूमा था। जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आने के बाद मैंने पहले हमारे जो यहाँ पे चलते हैं वही सॉन्ग किए थे जो नूरजहान के होते हैं, नसीबों के होते हैं। अब उन्हें हम वल्गर कैटेगरी से निकाल के जो थोड़े बहुत काबिल कबूल होते हैं वही किए थे। मैंने सबसे पहले नूरजहां का गीत किया था, हुस्न मुखड़े तो लाके निकाल। अली, ये मुझे बताएं कि आपने डांस जो है किसी से सीखा, आपका कोई उस्ताद है या ये नेचुरली है? ये चीज़ कैसे आपके अंदर आई? मेरे अंदर दो चीज़ें आई। एक मुताला, किताबें पढ़ने का शौक़, वो आया इस तरह कि मैं लेटा रहा काफ़ी अरसा, लंबा अरसा लेटा रहा इलाज के लिए। दूसरा ये हुआ कि जब मैं थोड़ा उठ गया उससे, स्कूल में दाखिल हुआ, चलने फिरने लगा, तो कोई दोस्त नहीं था, बाहर निकलने का मेरे पास कोई जवाज़ नहीं था। टेप थी उस वक्त, कैसेट्स थी और सीडीज़ थी, फिल्में देखता, म्यूज़िक सुनता ज़्यादा और बस झूमता। कोई बात करने वाला था नहीं तो दीवारों से करने लगा बातें। अब दीवारें सिर्फ़ अल्फाज नहीं सुनती, वो आपकी जिस्मानी ज़बान भी समझती हैं। तो डांस को तो कहा ही अज़ा की शायरी जाता है, तो वही मैंने शुरू किया
और दीवारों से होते होते फिर खुले कमरों में, यानी कि मैंने दरवाज़े खोल दिए और दुनिया के सामने आ गया फिर मैं। तो अली, जब आप दुनिया के सामने आए, लोग जो हैं सारे एक जैसे नहीं होते। कई लोग जो ऐसे भी हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर इसको लोग अच्छा भी नहीं समझते, लोग नापसंद भी करते हैं। क्या आपको भी ऐसी नज़रों का सामना करना पड़ा जिन्होंने आपकी तरफ नफ़रत की निगाहों से देखा? सबको करना पड़ता है, इस ख़ास तौर पे इस शोबे में, क्योंकि इस शोबे को एक मखसूस कैटेगरी में रखा जाता है। सभी जानते हैं किस कैटेगरी में रखा जाता है। और इसी तरह के लोग मिलते थे, नफ़रत भी करते थे। हाँ ठीक है, जो पजीराई करते थे उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो आपको पसंद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, अपनाना नहीं चाहते। तारीफ़ करते हैं, अपनाना नहीं चाहते। अपनाने का मकसद ये है कि वो आपको दोस्त नहीं रखना चाहते, मुफाद तक रहते हैं। आप जब तक परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी पजीराई भी होगी, आपकी तारीफ़ें भी होंगी। जैसे ही आप परफॉर्मेंस से हटेंगे या आम लाइफ में उनको मिलेंगे, सामने आएंगे, तो वो आपको बुलाएंगे तक नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि ये किससे बात कर रहा है, डांसर से। तो करना पड़ा, नफ़रत के जुमले भी सुनने पड़े, लेकिन मैं उनको बॉदर नहीं करता ज़्यादा, और ज़्यादा लोगों से मैं मिलता भी नहीं। इस वजह से भी मैं इस चीज़ से बच गया। अली, ये मुझे बताएं कि आम फंक्शन से निकलकर माशाल्लाह आप टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हमने आपको देखा। ये टीवी की तरफ कैसे चले गए? वो कौन सी शख्सियत थी जो आपका हाथ पकड़कर आपको टीवी स्टेज पर ले गई? ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोलता है, उसी ने खोले। हुआ कुछ यूँ कि हमारे यहाँ करीबी गांव के राना तारक सिंधी साहब हैं, शायर हैं। वो लाहौर में एक दोस्त के साथ प्रोग्राम कर रहे थे पीटीवी होम पे। तो अभी उसकी, क्योंकि ऑनलाइन आना था, उसे लाइव आना था, सॉरी, तो अभी क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, उसे चैनल पे आना था, तो वो टैलेंट इकट्ठा कर रहे थे। किस्मत ऐसी हुई कि वो घर आए हैं। घर आके अपने दोस्तों के साथ गपशप के दौरान उन्होंने ज़िक्र किया उस प्रोग्राम का, और दोस्तों ने ज़िक्र किया मेरा, कि अगर तुम टैलेंट ही इकट्ठा करते फिर रहे हो तो अपने शहर का टैलेंट निकालो। यहाँ पे हमारे एक लड़का आया था, उसकी एक टांग को पोलियो है, एक ही टांग पे खड़े रह के परफॉर्म करता है, इतना अच्छा डांस कर रहा था। ये उनके अल्फाज है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। तो उन्होंने मुझे तलाश किया, बड़ी मुश्किल से मुझसे रब्ता किया और मुझे ऑफ़र की सबसे पहले टीवी की। हुआ कि मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। अब वो वीडियो वायरल इस तरह हुई, एक दोस्त की सालगिरह का वो इवेंट था छोटा सा, जहाँ हम करते थे, वो जगह ले चुकी थी एक सियासी पार्टी अपने लिए लीज़ पे। इजाज़त लेके हमने कर तो लिया। एक मेरे दोस्त हैं इमरान, वो मूवी मेकर हैं, उनको भी इनवाइट किया गया था। वो उस दिन किसी इवेंट पे गए हुए थे। मेरी खुशकिस्मती ये कि मेरा सॉन्ग शुरू होने से पहले वो इवेंट से फ्री होकर हमारे पास पहुंच चुके थे। जैसे ही मैं परफॉर्म करने वाला, उन्होंने कहा कि रुको, तुम्हारी वीडियो मैं बनाता हूँ। अब वो मुझे जानते थे कि मैं कैसे डांस करता हूँ। फिर उन्होंने गीत भी एक मरतबा सुन रखा था, बस इतना ही। मैंने उन्हें शुरू में बस इतना बताया कि यार ये छोटा सा एक क्लिप जो है ना, जब तक मैं बैठा रहूँगा आपने ये फ्रेम रखना है, बाकी जहाँ आपका दिल करे। तो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देख रखी है। अभी सुनने वाले, देखने वाले, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी कि वो सारा कमाल उसी का था। वीडियो बहुत अच्छी बनी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उसे अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया, और वायरल भी उसी लिहाज से हुई ना। वायरल इस तरह हुई कि वो जो मुखालिफ पार्टी थी, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे, उस मुखालिफ पार्टी ने उसके पीछे जो फ्लैक्सेस लगे हुए थे उसकी वजह से उसे वायरल कर दिया। बहुत सारे अजीब अजीब कैप्शंस के साथ बहुत अजीब कमेंट्स आते थे उस पर। लेकिन हुआ ये कि ऊपर वाला मेहरबान था, मुझे मोहब्बत ज़्यादा मिली। बहुत सारे लोग उसके नीचे कमेंट करते कि यार हमें हैरत है, आप लोगों को पीछे फ्लैक्सेस नज़र कैसे आ रही हैं, आप उस बच्चे को क्यों नहीं देख रहे। तो ये मोहब्बत की बात है। फिर इसी तरह वो वीडियो इतनी वायरल होगी कि वो एक चैनल है A+, फ़रा के मॉर्निंग शो में ये बात पहुंच चुकी। उन लोगों ने वो पीछे जो फ्लैक्सेस लगे हुए थे उस पर हमारा हल्का नंबर देख के यहाँ के अपने नुमाइंदों से बात की और मुझे तलाश करके वहाँ पे बुलाया। वहाँ भी मैंने परफॉर्म। उसके बाद कुछ अर्सा फ्री रहा
तो लाहौर के हैं फ़रहान विलायत भट्ट साहब, उन्होंने मुझे फ़ेसबुक से तलाश किया, मुझसे रब्ता किया। वहाँ पे प्राइवेट अवार्ड शोज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके लिए मुझे इनवाइट करके मुझे वहाँ जो प्रोटोकॉल मिला, जो उन्होंने मोहब्बत बख्शी, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और वही ज़रिया बने मेरा लाहौर में रुकने का। उन्हीं के वजह से मैं बहुत से और अवार्ड ले पाया। इस एनजीओ में जॉब जो मुझे मिली, उन्हीं ने बुलाया था मुझे अमोर एनजीओ में काम करने का मौका मिला। इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, आप अगर लाहौर में आए हैं तो आप क्या चाहते हैं। आप मतलब वो डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रहे थे, वो सबसे पूछते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी शोबेज़ एक्टिविटीज़ के लिए लाहौर में रुकना चाहता हूँ और यहाँ रुकने के लिए मुझे जॉब चाहिए, रिहाइश चाहिए और खाना चाहिए। उन्होंने कहा हम तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, आप यहाँ पे रहें, और अगर मुमकिन हुआ तो हम आपको प्रमोट भी करेंगे। तो उन्होंने मुझे रिहाइश भी दी, खाना भी दिया और मुझे जॉब भी दी। फिर सबसे बड़ी बात जो कि उन्होंने मुझे खुली छुट्टी दी कि जॉब के दौरान भी अगर आप कहीं जाना चाहें, आपका कोई काम हो शोबे से मुतल्लिक़, आपके अपने फील्ड से मुतल्लिक़, तो आप जा सकते हैं, बिला झिझक जा सकते हैं। उसके अलावा उनके जो प्रोग्राम्स होते थे, जो इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे, वहाँ भी वो मुझे परफॉर्म करने का मौका देते। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चलता। मैं अब भी उन्हीं के साथ हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हम पेंडेमिक से निकलेंगे तो फिर से इवेंट शुरू होंगे, फिर से हमारे काम। अली, आप मुझे ये बताएं कि अगले कुछ अरसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और आपने नेक्स्ट जो है प्लान क्या बना रखे? ये डांस की फील्ड आया तो मैं एक्सीडेंटली, लेकिन मुझे नज़र आया कि मैं दिखा सकता हूँ लोगों को, तो इसलिए मैंने ये धमाका करना मुनासिब समझा। हमारी कौम को धमाकों की आदत पड़ चुकी है, छोटी मोटी गोली उन्हें सुनाई नहीं देती। तो अब अगले जो मेरे मकासद हैं उनमें कुछ टेलीफिल्म्स हैं, कुछ शॉर्ट मूवीज़ हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाने वाला हूँ, उन पे काम करेंगे। दोस्त हैं मेरे साथ, एक तो वही जो मैंने आपको अपना दोस्त बताया इमरान, उसके साथ मिलके कुछ और टीम मेंबर्स हैं, इंशाल्लाह आपका साथ भी रहेगा। तो इन्हीं कामों को लेके आगे बढ़ूंगा। एक प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगा। उसका मकसद ये होगा कि हम जहाँ भी देखें, कोई भी आप मूवी देख लें, कोई ड्रामा देख लें, प्ले देख लें, डिसेबल बंदों को बहुत कम दिखाया जाता है, बहुत कम दिखाया जाता है। अगर दिखाया भी जाए तो ज़्यादातर वो 50% से ज़्यादा नेगेटिव रोल में दिखाए जाते हैं। हम लोगों को अजीब अजीब, अभी एक फ़िक्रा है पंजाबी का, अगर मैं बोल दूं तो, कि अन्ना लंगड़ा लूला काना इन्हां दी एक रग वखरी हुंदी। अब ये जुमला जब बना होगा मेरे ख्याल से तो ये तारीफ़ के लिए बना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर सबको पैदा किया है ना, तो ये भी कहा है कि मैंने सबको बराबर पैदा किया, किसी में कोई कमी नहीं रखी। और अगर हम में ज़ाहिरी कमी है तो शायद हमें बातनी तौर पे कुछ अता किया गया हो, कोई सलाहियत, कोई हुनर। तो मतलब वो रग वखरी थी, जैसे हम कहते हैं ना छठी हिस्स रग, तो वो तारीफ़ी कलमात होंगे जो अब हमारे लिए तंज़िया इस्तेमाल होते हैं। उसमें कसूर हम बच्चों का भी नहीं है, उनका भी नहीं है। हमें ना ही इस काबिल बनाया जाता है कि हम मूव कर सकें, और ना ही उन लोगों को हमारा मस्बत चेहरा दिखाया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए जो काम करूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो पाए मैं इन बच्चों को हाईलाइट करूँ, इन बच्चों को सामने लेके आऊँ। अली, माशाल्लाह आप बड़े सेटिस्फाइड हैं और बड़े मुतमिन हैं, माशाल्लाह आपने बड़ा गेन किया है। तो आप अपनी कामयाबी का राज क्या समझते हैं कि वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सा राज है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर आया? शख्सियत आपकी अपनी होती है, आप खुद होते हैं जो अपने आप को कामयाब बनाते हैं या नाकाम करते हैं। बाकी सारे आपका साथ देने वाले होते हैं, वो आपकी सीढ़ी बन सकते हैं, वो आपका सहारा बन सकते हैं, बैसाखी हो सकते हैं, वो आप नहीं हो सकते, आप ही हैं। राज क्या है? राज ये है कि सर, हमें सबसे पहले अपनी बाउंड्री देखनी होती है, हम कौन सी फील्ड में, कौन से मैदान में खड़े हैं। हमें
क्रिकेट के मैदान में ख़ुद को पाकर ये नहीं सोचना चाहिए कि क्रिकेट में स्कोप नहीं है, हमें फ़ुटबॉल में होना चाहिए था। अगर आप क्रिकेट में हैं तो आप क्रिकेट ही खेलें। आप वहीं खड़े रह के सिक्सर लगा सकते हैं, बाउंड्री के बाहर बॉल फेंकें। होता यह है कि हम लोग अपनी कमज़ोरियों को मानते नहीं। जब तक हम कमज़ोरियों को नहीं मानते हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो कमज़ोरियाँ हमारे आड़े आती हैं। जब हम कमज़ोरी को मान लेते हैं अपने सामने, उसका फिर सद्देबाब करते हैं, फिर वो सामने नहीं आती। ये करें कि आप अपने आप को देखें, अपने कमज़ोरियाँ लिखें, अपनी सलाहियतें लिखें। तो सबसे पहले कमज़ोरियों को का सद्देबाब करें, उन पे काबू पाने की कोशिश करें और फिर उन सलाहियतों पे काम करते हुए आगे बढ़ें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब। थैंक यू सो मच अली, आपने माशाल्लाह हमें टाइम दिया और आपने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनाया। यही हम चाहते थे कि लोगों को पता चले कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को टैलेंट दिया होता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर उनको हौसला करने की ज़रूरत होती है और उनको हौसले के साथ साथ जो है हिम्मत, और इसके साथ साथ जो है वो चीज़ जो लोग चाहते हैं अपने आप को मनवाना होता है। और अली ने भी ऐसे ही अपने आप को मनवाया और उन्होंने एक ऐसी फील्ड को ज्वाइन किया जिस पर चलकर उनको मुख्तलिफ़ लोगों की ऐसी नज़रों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो शोब्स की दुनिया में कामयाब टीवी चैनल्स पर भी हमने इनको देखा। और आगे की उनके जो प्लान है वो चाहते हैं अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना, जिसके अंदर वो माजूर लोगों के लिए, जो स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए वो काम कर सकें। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं एक बार फिर आपको ये बात बताता चलूँ कि वो एक बहुत बड़ी NGOs में काम कर रहे हैं जो स्पेशल पर्सनस के लिए काम करती है। मैं एक बार फिर जो है उनका नंबर जो है आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। अगर आप भी हिम्मत करें, वो तमाम स्पेशल पर्सन जो मुझे देख रहे हैं, तो आप भी अली बन सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।